क्या कीड़े भी सोते हैं? चांद सफेद रंग का क्यों है? हमारे पृथ्वी पर कितने पैसे होने का अनुमान है? हमारी सोच यानी थिंकिंग कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करती है? दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कीड़े भी सोते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि हाँ, उनकी पलकें नहीं होती हैं, इसीलिए वे अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते जिस तरह हम करते हैं। हालांकि कॉकरोच जब सोते हैं तो वो उनके एंटीनास को मोड़ देते हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव फ्रेजाइल सेंसरी वाले अंगों की रक्षा करना होता है। कीड़े जब सोते हैं तो वो सिर्फ आराम नहीं करते हैं। लेबोरेटरी के एक एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि फल पे रहने वाली जो मक्खियाँ होती हैं वो जागते रहने के लिए मजबूर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चांद सफ़ेद रंग का क्यों है? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि कुछ मून कलरलेस या ग्रे दिखाई देते हैं। दिखावे के बावजूद मून पूरी तरह से कलरलेस नहीं है। अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों ने इसके रंग को भूरा बताया था। केयरफुल स्टडी से पता चलता है कि अंधेरे एरियाज या मारिया नीले या भूरे रंग के संकेत को डिस्प्ले करते हैं, जबकि हाईलैंड एरियाज में पीले, गुलाबी और हल्के नीले रंग के फेंट मार्क्स होते हैं। ये डिफरेंस मुख्य रूप से सतह के मिनरल्स में लोहे या टाइटेनियम जैसे मेटल्स की अलग अलग मात्रा के कारण होता है। अनफॉर्चुनेटली, इंसानों की आंख दूर से कलर्स में इन मामूली डिफरेंस को देखने के लिए पर्याप्त सेंसिटिव नहीं होती है। हालांकि मून की सतह में बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं जो स्वाभाविक रूप से ग्रे रंग के होते हैं और ये पृथ्वी से हमारे द्वारा देखे गए रंग पर हावी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे अंतरिक्ष का रंग क्या है? अगर हम आकाशगंगाओं और उनके भीतर के तारों से आने वाली सभी रोशनी को जोड़ दें तो ब्रह्मांड में गैस और धूल के सभी बादलों के सफ़ेद रंग को बहुत करीब से देख सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो बेज होते हैं। हालांकि पूरे आकाश में ये बेज रंग बहुत पतला है और लगभग हमें दिखाई देता है, लेकिन ये बिल्कुल काला भी नहीं है। ब्रह्मांड के विशाल आकार और सितारों की प्लेंटी को देखते हुए ये आश्चर्यजनक हो सकता है कि आकाश चमकदार सफ़ेद नहीं है। इसका कारण ये है कि ब्रह्मांड की एक लिमिटेड एज है और सबसे दूर के तारों से आने वाला प्रकाश हम तक पहुंचने में बहुत समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, हमारी सोच यानी थिंकिंग कितनी ऊर्जा का इस्तेमाल करती है? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि जब आप अपने शरीर या माइंड किसी का भी इस्तेमाल करते हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। आपका माइंड नॉर्मली आपकी कुल एनर्जी की ज़रूरत का लगभग 20% होता है। ये एक दिन में औसतन 400 से 500 कैलोरीज का यूज़ करता है, लेकिन ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका माइंड कितनी मेहनत कर रहा है। डीप एनेस्थीसिया के हिसाब से आपके माइंड को एक दिन में लगभग 150 कैलोरीज की ज़रूरत होती है, लेकिन चूहों के साथ किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि सिर्फ सचेत रूप से एनेस्थेटिक होने से ऊर्जा की मांग में 50% तक की बढ़ोतरी होती है जब हम जाग रहे होते हैं। माइंड के वर्क का एक बड़ा हिस्सा केवल मांसपेशियों को नियंत्रित करने और सेंसरी इनपुट्स को प्रोसेस करने में लग जाता है। माइंड की मेटाबॉलिज्म की ज़रूरतों पर एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम के समाधान के प्रभाव को मापने के लिए किए गए एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि ये आपके IQ पर भी निर्भर करता है। आप जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में खर्च करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हमारे पृथ्वी पर कितने पैसे होने का अनुमान है? तो दोस्तों, इसका आंसर ये है कि इसका जवाब सीधा नहीं है। हमारे इकोनॉमिस्ट ने वेरियस टाइप्स के धन के बीच अंतर किया है, जो कि पर्सनल सेविंग्स और डिपॉजिट से लेकर सेंट्रल बैंक्स के पास सुरक्षित है। लेकिन सिक्कों और नोटों के पैसे को ध्यान में लेने के लिए स्विस आधारित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स द्वारा कलेक्ट किए गए आंकड़े बताते हैं कि वहाँ 6000 बिलियन से ज़्यादा अमाउंट का सामान है। हालांकि ये अमाउंट को ऑफिशियल नहीं माना जाता है क्योंकि दुनिया में लोगों द्वारा छुपाए जाने वाली विशाल राशि इसमें अभी भी शामिल नहीं है।